फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाने के बाद 24 रो ली थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फंदे कम है तो मैंने यहाँ पर 3 फंदे दोनों साइड से हमने लेस करने हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने जो है प्लेन रो लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पर सेम ग्राफ ट्री का भी बना सकते हो। ऐसे ही पैटर्न मैं आपको सेकंड वीडियो में लेके आऊँगी, इसमें भी रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। अब राउंड नेक है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अब जस्ट सिंपल रो 16 लेनी है, प्लेन है ना। तो देखिए 15 फंदे हैं। ये राउंड नेक के लिए ना, मैंने कई बार बोला आपको एक बारी में ही लेस करने हैं। ठीक है, हमने करना क्या है, ये वाला बटन जो सिंपल नीडिंग वाली सीस होगी कैरिसिनो को बैक साइड में करेगी। अभी फ़िलहाल इसे हम बाद में लेस करेंगे और ये यहाँ के हम निकाल देते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से। अब हमने करना क्या है, कैरिज को यहाँ पर लाएंगे और इसकी हम यहाँ से काट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से 1 2 एंड 3 इस तरह से। और उसके बाद 2, जैसे आपको ना फंदे ज़्यादा हो गए और प्रोजेक्ट भी बड़ा होगा तो काट भी आपकी ज़्यादा की होती है ना। इस तरह से 2 और अब उसके बाद हम करेंगे 1, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा 1, चार रो के बाद हमारा ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर मैंने यहाँ 8 रो लेनी है, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, उसके बाद आपने ना जो 8 है और जो 4 रो है और जो मैंने 3 2 1 उनको प्लस कर लेना है आपने। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पर लूँगी 8 रो। ठीक है, ये इस तरह से, है ना। और साथ में ध्यान देना है यहाँ पर अभी हमारा यहाँ पर जो पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका 5-6 इंचज़ होना चाहिए, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर देखने फंदे कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और ये कर दिया मैंने 20 रख लिया मैंने। ठीक है, ये इस तरह से, है ना। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर बॉर्डर की लुकिंग देनी है। मैंने यहाँ पर बॉर्डर की लुकिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि मोंडे में हम ना बटन लगाएंगे, है ना, फिर हमने करना क्या है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, है ना। ठीक है, आप चाहो तो टेंसिल टूल से मतलब रिब वाला उल्टा फंदा भी बना सकते हो। ठीक है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस तरह से इसे प्लेन नीट करूँगी, 1 24 रो लेनी है आपने। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इससे जो है हमने फोल्ड कर लेना है। ठीक है,
आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हो। तो चलो इसे फोल्ड करते फिर लेस करते फिर बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फोल्ड कर दिया था, ठीक है। और इसको लेस करने के बाद हमने सेंटर के 15 फंदों को हमने एक बारी में ही कटा लेना है, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। दूसरी साइड को भी हमने सेम इसी की तरह लेस करते हुए जाना है। बाद में जब नेक के फंदे उठेंगे ना, तो ये भी उठेंगे हमारे, जो पट्टी बनी है ना, ये भी उठेंगे हमारे, ठीक है। इस तरह से मैंने लेस कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दूसरा पोर्शन भी करके दिखा देती हूँ। फिर मैं बैक वाला जो होता है ना, मैं साथ में ही बना देती हूँ, अलग से नहीं बनाती हूँ। ऐसी ट्रिक मैंने आपको कई बार सिखाई हुई है कि जो लेस किए फंदे होंगे उन्हें उठाना है, जो जब तक हमारी ये बगल की काट आती है तब तक उतने सेम, उसके बाद जो घटाए होते हैं 3 उन्हें बढ़ाना होता है। उसके बाद जितनी हमारी नीचे की लेंथ रहेगी उतनी हमारी हमने लेना होता है, ठीक है। इसे मैं कट कर देती हूँ। अच्छा जी, ये इसे इस तरह से कर दिया है, दे देना, पक्का करना है हमने, ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह की शेप का आएगा, ये ना परफेक्ट शेप का आएगा। आप चाहो तो इसमें जो है ना काज भी कर सकते हो, मैं बाद में करना आपको बताऊंगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि 24 बोला था मैंने, यहाँ पर मैंने बोला 3 2 1 4 8 8। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ फोल्ड नहीं होगा ना, तो इसकी 24 की यानी 24 का हाफ मैंने यहाँ पर 12 रो लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ घटाए हुए फंदों को मैं बढ़ा लूँगी और बैक का पल्ला निट करूँगी, ठीक है। बढ़ाने का तरीका 2 फंदों के ऊपर इस तरह से मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। कि जब इस तरह का होता है ना, तो कैसी चीज़ बोलती है कि हमारी कैरेज अटकती है, वे तभी कि आप डायरेक्ट चलाते हो, इसे बाहर की ओर करना होता है, बस यही तो करना है आपने। फिर सारे जितनी भी आपने यहाँ पर देखिए 16 रो, देन जितनी भी रो ली प्लस कर लीजिए, और उसके बाद उतनी ही रो लेने के बाद जो बगल की काट है उसे दोबारा से बनाएंगे। तो इन्हें 3 बनाने के लिए सेम ऐसे ही करते हुए जाना है हमने, ठीक है। फ्रेंड्स आ जाइए, ये देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पर ना हम मुंडा स्टिचिंग करने से बच गए हैं, ठीक है, एक तरफ का। और अब हमने क्या किया हुआ है, इसकी लेंथ मापते हुए ये रो काउंटिंग की है हमने। अब हमने बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर पे जाके फिनिश करना है, 1 बाय 1 का बॉर्डर लेना है, ठीक है। और जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना, फिर हमने सभी को फोल्ड करके लेस कर देना होता है। तो चलिए इस तरह से इजी वाले पैटर्न को बना दीजिए।